मौके पर चौका मार भारत ने की गर्जना। भारत के दहाड़ से नास्ते नाबूद हुए दुश्मन देश। बजने लगा भारत का डंका। इस साल भारत करेगा 30,000 करोड़ पार। स्वदेशी की ताकत से गूंज उठी दुनिया। प्रलय के इस देश के कदम ने खुश कर दिया। गरम लोहे पर भारत का हथौड़ा। देखता रह गया पाकिस्तान। भारत ने पैरों तले सरकाली जमीन। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई नाकाम। पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखा गया भारत। भारत ने कर लिए एक तीर से दो निशाने। दुश्मनों की छाती पर लौट गए सांप। भारत के किस कदम ने इतना उथल पुथल मचा दिया है? दोस्तों, लहराते तिरंगे की शान ने आज दुनिया भर में तमाम देशों को झुकने पर मजबूर कर दिया है। आज भारत के सामने वो देश झुक रहे हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पर भारत को घेरने का बहाना चाहिए। याद करिए वो समय जब पैगंबर वाला विवाद छिड़ा था। तब दुनिया भर के देशों ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। ओआईसी जैसे मुस्लिम संगठन ने भारत को धमकी दी थी। इसी बात के लिए कई देशों ने भारत के सामान का बहिष्कार भी किया था। और तो और कुछ देशों ने बिना मतलब भारत का गेहूं भी लेने से मना कर दिया। आज फिर से ऐसे ही एक देश को भारत के झंडे के नीचे आना पड़ा। आज फिर इन देशों को भारत की ताकत का लोहा मानना पड़ा। आज हम ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिससे भारत के रुतबे की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। एक तो भारत की विदेश नीति, दूसरा भारत की डिफेंस डील। आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने फिर डंका बजा दिया है और चारों दिशाओं में भारत की गूंज है। आपको बता दें कि भारत जितनी तेजी से हथियारों के मार्केट में उतरा है, इसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत पहले हथियार खरीदने के लिए चिढ़ाया जाता था। ये कहा जाता था कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है और वो एक भी हथियार नहीं बना सकता। उसके बाद अब एक ऐसी क्रांति का दौर आया है कि इन्हीं देशों की भारत के हथियार से फटी पड़ी है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इन देशों की ऐसी चीखें निकाली है जिनकी आवाज आज भारत के रुतबे का बखान कर रही है। दोस्तों, भारत ने बीते साल में 19,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट कर दुनिया की आंखें फाड़ दी। अब इस साल भारत का टारगेट 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, जिसे नामुमकिन बताया जा रहा था। लेकिन साल के शुरुआत में ही इस धमाके के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि भारत 30,000 करोड़ से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, पैगंबर विवाद पर भारत पर उंगली उठाने वाला, भारत के गेहूं को बिना जांच किए पोर्ट से ही लौटा देने वाला इजिप्ट अब भारत के चरणों में आ गिरा है। इन मुस्लिम देशों को लगता है कि ये 30 मार खां हैं। खुद भुखमरी से जूझने वाले, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भारत को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। भारत में मुसलमानों की स्थिति इन देशों से लाख गुना बेहतर है। आपको बता दें कि इजिप्ट भी पाकिस्तान के जैसे कंगाल होने की स्थिति में खड़ा है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि कैसे इजिप्ट अब भारत के झंडे के नीचे आ चुका है। भारत और इजिप्ट की किस डिफेंस डील ने तहलका मचा रखा है, और उसके बाद ये बताएंगे कि आखिर कैसे भारत ने एक तीर से दो निशाने कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कि इस देश के साथ भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजिप्ट भारत को अपने साथ ला रहा है। इसकी वजह से कई देशों की छाती पर सांप लौटने लगा है। पहला बड़ा फायदा भारत को ये होगा कि इजिप्ट अब भारत से संबंध बढ़ाना चाहता है। ये देश अब भारत से ज्यादा व्यापार करेगा और गेहूं की खरीद भी भारत से ही करेगा। ऐसे में भारत को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ डिफेंस डील में दोनों देशों ने मिलकर जो धमाका किया वो तो देखने लायक है। इस तरह से एक और देश भारत के डिफेंस पार्टनर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक इस्लामिक देश के भारत के खेमे में आ जाने की वजह से भारत की धाक बनेगी। दूसरा, जो भारत ने पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के मुंह पर तमाचा मारा है, उसकी तो बात ही अलग है। ये दोनों देश मिलकर बाकी मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। भारत के खिलाफ इन देशों को भड़काना, उसके बाद दुनिया को ये बताना कि भारत मुस्लिम विरोधी देश रहा है, इन देशों की पुरानी चाल है। ऐसे में भारत के इस कदम ने एक और देश को अपने पाले में ला लिया। जिस तरह सऊदी अरब जैसे गल्फ कंट्रीज भारत के दोस्त बने हुए हैं और तेजी से विकास कर रहे हैं, उसको देखकर ये देश तो बिखर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भारत का ये कदम सोने पर सुहागा है। देखिए दोस्तों, इजिप्ट की ज्यादातर धरती ऐसी है जहां गेहूं नहीं होता, लेकिन ये देश गेहूं जमकर खाता है। अब तक ये गेहूं रूस और यूक्रेन से ले रहे थे, लेकिन युद्ध की वजह से इनके पेट पर भयंकर लात पड़ी तो इन्हें भारत का मुंह दिखा और भारत ने बकायदा इस देश की मदद की। लेकिन इस्लामिक राजनीति के चलते इस देश में ज्यादा भाव आ चुका है और इस देश ने भारत के गेहूं को बिना जांच के वापस लौटा दिया। लेकिन अब इजिप्ट के होश ठिकाने आ चुके हैं। अब इस देश को यह पता चल चुका है कि इस समय भारत ही है जो इसकी मदद कर सकता है। दोस्तों, ये देश अब भारत से गेहूं लेने के साथ साथ हथियार भी लेने जा रहा है, जिसके लिए इस देश ने डीआरडीओ से भी बात कर ली। आपको बता दें कि इजिप्ट के इस कदम ने बाकी के देशों की आंखें फाड़ कर रख दी। इतना ही नहीं,
इजिप्ट के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पर हमारे यहाँ भी आए हुए हैं। यहाँ इन्होंने भारत से बहुत कुछ लूट कर ले जाने का प्लान बना लिया है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत की कौन सी डिफेंस डील होने जा रही है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने भारत की प्रलय मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई। इसे लेकर मिस्र के मंत्रालय ने डीआरडीओ से बातचीत भी कर ली। मिस्र ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस मिसाइल को खरीदना चाहता है, मतलब हथियार के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी चाहता है। प्रलय भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत विकसित किए जा रहे पृथ्वी और प्रहार जैसी ही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी है कि यह 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इंटरसेप्टर मिसाइल से प्रलय मिसाइलों को ट्रैक नहीं किया जा सकता। दुश्मन इसे रोकने में कामयाब नहीं होगा। ऐसा करना बेहद मुश्किल है। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद इसे भारतीय सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि जब से भारत ने इसको सीमा पर लगाने का फैसला किया, तब से चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है। भारत के इस फैसले ने इन दुश्मन देशों की खटिया खड़ी कर दी। इस मिसाइल की ताकत को देख दुनिया भर के देशों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह ब्रह्मोस की खरीद के लिए भारत के आगे दर्जनों देश लाइन लगाकर खड़े थे, वैसे ही इस हथियार ने दुनिया को मजबूर कर दिया है। मिस्र खाड़ी देशों का लाडला हुआ करता था, लेकिन अब ये देश उसे संकट में पड़ा देख पीछा छुड़ा रहे हैं। मिस्र गंभीर आर्थिक संकट में है। ऐसे में भारत उसकी काफी मदद कर रहा है। भारत ने इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इससे भारत को कितना फायदा होगा? दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।